नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम महिलाओं की हेल्थ, पीरियड्स और प्रेगनेंसी से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। आज का विषय है गर्भधारण के लिए पीरियड के कितने दिन बाद संबंध बनाना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए विस्तार से समझते हैं। जानिए गर्भधारण के लिए पीरियड के कितने दिन बाद संबंध बनाना चाहिए। पीरियड्स और गर्भावस्था के बीच संबंध को समझना उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो गर्भधारण करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्तमान में गर्भवती हैं या कोई भी यौन रूप से सक्रिय है। आपके मासिक धर्म चक्र का पूरा उद्देश्य आपके गर्भाशय को हर बार जब आप ओव्यूलेट करती हैं तो गर्भावस्था के लिए तैयार करना है। मासिक धर्म चक्र हर महीने आपके शरीर को गर्भावस्था के लिए तैयार होने में मदद करता है। मासिक धर्म चक्र और अवधि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। आपके मासिक धर्म चक्र के दौरान हार्मोन आपके अंडाशय में अंडों को परिपक्व बनाते हैं। जब एक अंडा परिपक्व होता है तो इसका मतलब है कि यह शुक्राणु कोशिका द्वारा निषेचित होने के लिए तैयार है। ये हार्मोन आपके गर्भाशय की परत को मोटा और स्पंजी भी बनाते हैं। इसलिए यदि आपका अंडा निषेचित हो जाता है तो यह उतरने और गर्भावस्था शुरू करने के लिए एक अच्छी आरामदायक जगह है। ये परत हमारे शरीर के अंदर लगभग हर चीज की तरह ऊतक और रक्त से बनी होती है। इसमें गर्भावस्था को बढ़ने में मदद करने के लिए बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। मासिक धर्म के बाद कब सेक्स करना चाहिए। एक विस्तृत मार्गदर्शन ओव्यूलेशन से पहले के दिनों में गर्भवती होने की सबसे अधिक संभावना होती है, जब आपका अंडाशय एक परिपक्व अंडा जारी करता है। इन्हें उपजाऊ दिन कहा जाता है। ओव्यूलेशन आमतौर पर आपकी अवधि शुरू होने से लगभग 14 दिन पहले होता है, लेकिन हर किसी का शरीर अलग होता है। आपके मासिक धर्म चक्र की लंबाई के आधार पर आप पहले या बाद में ओव्यूलेट कर सकती हैं। अंडा और शुक्राणु के रहने की अवधि अंडाशय से निकलने के बाद अंडाणु लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है और शुक्राणु आपके गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब में सेक्स के बाद लगभग 6 दिनों तक जीवित रह सकता है। तो आप आमतौर पर प्रत्येक मासिक धर्म चक्र के लगभग 6 दिनों तक गर्भवती हो सकती हैं, आपके डिंबोत्सर्जन से 5 दिन पहले और जिस दिन आप डिंबोत्सर्जन करती हैं। गर्भधारण कैसे होता है। महिला में होने वाली प्रक्रिया गर्भधारण का व्यक्ति के मासिक धर्म चक्र से गहरा संबंध है। मासिक धर्म चक्र आपके शरीर के भीतर होने वाली घटनाओं के अनुक्रम का वर्णन करता है, क्योंकि यह हर महीने गर्भावस्था की संभावना के लिए तैयारी करता है। महिलाएं या जन्म के समय महिला AFAB निर्दिष्ट लोग अपने मासिक धर्म चक्र के दौरान ओव्यूलेट करते हैं। ओव्यूलेशन तब होता है जब आपका अंडाशय निषेचन के लिए एक अंडा जारी करता है। फिम्ब्रिया नामक छोटी उंगली जैसी संरचनाएं अंडे को फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से आपके गर्भाशय की ओर ले जाने में मदद करती हैं। आपकी फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से इस यात्रा के दौरान एक अंडे को शुक्राणु द्वारा निषेचित किया जा सकता है। पुरुष में होने वाली प्रक्रिया शुक्राणु का उत्पादन पुरुषों के अंडकोश में शुरू होता है। स्खलन के दौरान निषेचन के लिए अंडा खोजने के एकमात्र उद्देश्य से लाखों शुक्राणु कोशिकाएं मुक्त हो जाती हैं। जब आप असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं तो शुक्राणु कोशिकाएं आपकी योनि से होते हुए आपके फैलोपियन ट्यूब में तैर जाती हैं। लाखों शुक्राणु अंडे तक पहुंचने और उसमें प्रवेश करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन केवल एक ही अंडे की बाहरी परत को तोड़कर उसे निषेचित करता है। यदि शुक्राणु अंडे को निषेचित नहीं करता है तो अंडा घुल जाता है। अंडाणु और शुक्राणु के बीच संबंध निर्माण। यदि एक शुक्राणु एक अंडे को निषेचित करने की अपनी खोज में सफल होता है तो अब निषेचित अंडा, जिसे युग्मनज कहा जाता है, आपके फैलोपियन ट्यूब में नीचे जाना जारी रखता है। 2 कोशिकाओं, फिर 4 कोशिकाओं, फिर अधिक कोशिकाओं में विभाजित होता है। शुक्राणु द्वारा अंडे को निषेचित करने के लगभग 1 सप्ताह बाद युग्मनज आपके गर्भाशय में चला जाता है। अब ये लगभग 100 कोशिकाओं का एक बढ़ता हुआ समूह है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। इम्प्लांटेशन की महत्व। गर्भधारण की प्रक्रिया में इम्प्लांटेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है। जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो निषेचित अंडा जाइगोट बनता है, जो कई बार विभाजित होकर ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। ये ब्लास्टोसिस्ट लगभग 5 से 6 दिन बाद गर्भाशय तक पहुंचता है और वहां की भीतरी परत एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है। इसी प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। हालांकि गर्भधारण होने का मतलब यह नहीं कि इम्प्लांटेशन भी जरूर होगा। कई बार निषेचन के बाद भी अगर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता तो वो निषेचित अंडा मासिक धर्म के साथ बाहर निकल जाता है और प्रेगनेंसी नहीं होती। यदि इम्प्लांटेशन सफल होता है तो कोशिकाएं तेजी से विभाजित होने लगती हैं, कुछ शिशु का निर्माण करती हैं और कुछ नाल प्लेसेंटा बनाती हैं। शरीर HCG नामक हार्मोन बनाना शुरू कर देता है, जो गर्भाशय को संकेत देता है कि अब वहां गर्भ विकसित हो रहा है।
इसी हार्मोन की वजह से मासिक धर्म रुक जाता है, जो गर्भावस्था का पहला संकेत होता है। तो दोस्तों, अगर आपका मासिक धर्म चक्र 28 दिन का है, तो पीरियड्स के 10वें से लेकर 17वें दिन तक संबंध बनाना प्रेगनेंसी के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। इसे ही हम फर्टाइल विंडो कहते हैं, यानी गर्भधारण के लिए सबसे ज्यादा संभावनाओं वाले दिन। यदि आपकी साइकिल नियमित नहीं है, तो ओवुलेशन किट या डॉक्टर की सलाह जरूर लें।